हेलो ब्रांडेड। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप जान भी रहे हैं कि आपके आरआरबी के रिकॉर्ड जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साथ साथ में आपका मेडिकल एग्ज़ाम भी होगा। और किसी भी रेलवे, चाहे वो लोको पायलट का एग्ज़ाम हो चाहे जेई का एग्ज़ाम हो, उसके लिए मेडिकल एक बहुत ही अहम एग्ज़ाम होता है, क्योंकि आपको वहाँ पर सिर्फ अपनी जिम्मेदारी नहीं उठानी बल्कि आपके ऊपर लाखों करोड़ों लोगों की भी ज़िंदगी रहती है जो कि ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं। और चाहे रेलवे का कोई भी कर्मचारी हो, उसका मेडिकल टेस्ट बिल्कुल अच्छी तरह से लिया जाता है ताकि किसी भी तरह से कोई कमी ना रह जाए और किसी भी तरह से जो कैंडिडेट्स है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि वो अपनी सेवाएं अच्छी तरह से रेलवे को दे पाए। और आज की वीडियो मेडिकल टेस्ट के बेस पे ही है ऊपर है, और आज की वीडियो काफ़ी आपको नॉलेज देगी कि आपको क्या क्या तैयारी कर लेनी है। अगर आपकी सब समस्याएं हैं तो आप उसको कैसे सॉल्व कर लेना है। और इस वीडियो में हम बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की जो भी मेडिकल टेस्ट होते हैं हम दोनों की बात करेंगे। और साथ ही इस वीडियो में हम कुछ ऐसे आपको बात बताएंगे जो कि आपको कोई अदर यूट्यूबर नहीं बताएगा। और हम कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट भी दिखाएंगे जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अभी जब आप जाएंगे मेडिकल टेस्ट देने, आपको सिर्फ वहीं पर डॉक्यूमेंट्स रेलवे के मिलते हैं। वो हम सब डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये रेलवे का जो है मेडिकल डिपार्टमेंट का एक डॉक्यूमेंट है जो कि आपको रेलवे में ही मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर लिखा हुआ है फिटनेस एंड फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट एज ए नॉन गजेटेड रेलवे एम्प्लॉई, क्योंकि अभी जो जेई है वो नॉन गजेटेड एम्प्लॉई होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो है, ये आपका जब भी फिटनेस सर्टिफिकेट, ये अनफिटनेस सर्टिफिकेट जो भी जब आपका मेडिकल होगा उस समय आप फिट हैं कि नहीं, ये सर्टिफिकेट आपको जारी किया जाएगा। ये जारी आपको क्या किया जाएगा, मतलब कि इसी सर्टिफिकेट को आपके डॉक्यूमेंट के साथ लगा दिया जाएगा और इसी सर्टिफिकेट के बेस पर ही आपके आगे की जो भी आपकी ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी। अगर मेडिकल में अगर फिट हैं तो आपकी ज्वाइनिंग होगी, अगर मेडिकल में आप फिट नहीं है, अगर आप अनफिट है तो ज्वाइनिंग नहीं होगी। यही सर्टिफिकेट आपके लिए वहाँ से जारी होता है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, हॉस्पिटल नंबर, हेल्थ यूनिट लिखा, नेम आपका रहेगा, एज रहेगा और आप किस पोस्ट के लिए जेई के लिए जा रहे हैं। और अब बाकी आपका क्या फिट फॉर अपॉइंटमेंट यूनिट इसमें साफ साफ लिखा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विज़न की बात की गई है, ठीक है, राइट आई का, लेफ्ट आई का, सभी चीज़ यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरह से, पावर ऑफ ग्लास अगर आपको ग्लास लगता है उसके बाद ये हर चीज़ जो मेन चीज़ है वो हर चीज़ यहाँ पर मेंशन करेगा। वो कलर, नाइट विजन, फील्ड विजन, यूरिन, हेयरिंग, जनरल फिजिकल एग्जामिन, ये सब चीज़ें। और यहाँ पर आपका साइन होगा, डेट होगा, यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर का साइन और उसका डेट होगा। और ये उसी का पार्ट है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर लिखा है विद ग्लासेस, विदाउट ग्लासेस, डिस्टेंस, नियर भी, हर चीज़ यहाँ पर मेंशन होगी। तो ये सर्टिफिकेट है, ये मेडिकल सर्टिफिकेट है आपके फिटनेस का या अनफिटनेस का। अगर आप फिट नहीं होंगे तो ये फिर आपको अनफिटनेस का जारी होगा और फिर आपकी जो ज्वाइनिंग है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, और देखिए नहीं बस बल्कि इसको शेयर भी करिए ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, कोई भी हैं जो भी रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो ताकि नॉलेज ले पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। आगे देख पा रहे हैं कि आप यहाँ पर एनेक्चर दिखा रहा हूँ, ये आपको नोटिफिकेशन में नहीं मिलेगा, ये आपको वहीं मिलेगा। यहाँ पर रेलवे में आपको मिलेगा जहाँ पर कैंडिडेट्स स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन की बात की गई है। यहाँ पर आपसे 2-3 सवाल पूछे जाएंगे जिनके जवाब आपको देने होंगे। जैसे मैं कुछ चीज़ें आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है कि हैव यू एवर हैड इंटरमिटेंट और एनी अदर प्रोलॉन्गर फीवर, यानी कि कभी आपको बहुत लंबा फीवर हुआ है, एनी अदर डिसीजेज हुआ है, हैव यू और एनी ऑफ योर नियर रिलेटिव बीन अफेक्टेड विथ, यहाँ काफ़ी सारी बीमारियाँ लिखी हुई हैं। तो इन सब चीज़ों से मतलब ये है सिंपल कि एक तरह से आपके द्वारा एक लिखित में रिटर्न में लिया जाएगा कि ये जो चीज़ें हैं, जिसने ये कहते हैं कि मैं घोषणा करता हूँ, आई डिक्लेयर करके एक रहता है, उसी तरह से ये पूरा है ताकि जो भी चीज़ें डाउट वाली कुछ ना रहे रेलवे के लिए। रेलवे पूरी तरह से श्योर होकर के ही आपको लेता है। तो ये एक तरह से पूरा घोषणा पत्र है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर हमसे पढ़ भी सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर आपको फिल करनी पड़ेंगी। यहाँ पर आपको सिग्नेचर भी यहाँ पर देना पड़ता है। अगला देखते हैं, अगला इसी का पार्ट 2 है। ये है A1 के लिए। देखिए अभी मैं A1, A2, A3 और B1, B2 और जो भी C1, C2 क्या रहता है उसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन जो भी A1 कैटेगरी में जो भी जॉब के लिए अप्लाई किए हुए हैं उनको ये वाला भी भरना पड़ेगा। यहाँ कुछ चीज़ पढ़ लेते हैं। डिड यू एवर सस्टेन हेड इंजरी, अगर कभी आपको हेड इंजरी हुई है क्या। डू यू हैव फिट्स और इलिप्सल अटैक्स ऑफ
गिडनेस, वर्ड ऑफ मेंटल एबनॉर्मलिटी, तो मेंटल एबनॉर्मलिटी अगर है क्या, ऐसी चीज़ें जो हैं वो सब आपसे अगर A1 कैटेगरी में आप ज्वाइनिंग के लिए अप्लाई किए हुए हैं, अभी आपको पता चल जाएगा कि आप A1 में किए हैं कि नहीं, मैं कुछ बात बता दूंगा। तो यहाँ पर करना पड़ेगा सिग्नेचर ऑफ रेलवे मेडिकल एग्जामिनर करना पड़ेगा, यहाँ पर वो जो भी एग्जामिनर आपको एग्जामिन करेगा वह मेडिकल ऑफिसर वहाँ साइन करेगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये तो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कौन कौन से मेडिकल टेस्ट होंगे। अभी मैंने बताया कि वहाँ पर जब आप मेडिकल देने जा रहे हैं, जब आप रेलवे में जाएंगे जहाँ पर मेडिकल होगा, वहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फिल करने पड़ेंगे मेडिकल से रिगार्डिंग, मेडिकल से संबंधित। बट जो भी चीज़ आपको तैयारी कर लेनी वो चीज़ यहाँ अब हम बात करने वाले हैं। यहाँ है आई एंड विजन टेस्ट की बात हम करेंगे। देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है आई एंड विजन टेस्ट की बात अगर करें, ये तो आपको नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगा, बट जो मैंने आगे चीज़ बताई वो आपको नहीं मिलेंगी। और अब मैं आगे जो बताऊँगा वो भी आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। यहाँ देखिए सीरियल नंबर दिया है 1 2 3, मेडिकल स्टैंडर्ड A3 B1 B2 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, और नीचे C1 भी दिया हुआ है। यहाँ पर जनरल फिटनेस में आपको किसी भी कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है, A3 में, B1 में, B2 में, C1 में, कहीं भी आपको मेडिकल फिट होना ही होना है। अगर विजन स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो जो A3 वाले हैं इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। आपका 6/9 दोनों आँखों का होना चाहिए विद और विदाउट ग्लासेज, और पावर आपका लेस देन 2D यानी 2 डायोप्टर से आपका कम का पावर होना चाहिए। नियर विजन लिखा 0.6 और 0.6 होना चाहिए विद या विदाउट ग्लास। और आपका लिखा है मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बिन ऑकुलर विजन, नाइट विजन एंड मेसोपिक विजन। मेसोपिक विजन ये सभी विजन है जो कि आपके और भी टेस्ट होंगे। आइज़ के डिफरेंट टेस्ट होते हैं, रेलवे में नाइट विजन का भी टेस्ट होता है। ये सब ज़रूरी है क्योंकि रात में मान लीजिए गाड़ी आ रही है, ट्रेन आ रही है, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने कुछ आप ट्रैक पे काम करवा रहे हैं और आपने ध्यान नहीं दिया है, कुछ भी हो सकता है, या सिग्नल आपने नहीं देखा, ग्रीन हो चुका है, रेड से ग्रीन हो गया है, गाड़ी आ रही है, आपने ध्यान नहीं दिया, तो सब गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए सब कुछ टेस्ट काफ़ी ज़्यादा, आई पे टेस्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फिर B1 में आपका जो भी कैटेगरी रहेगी वहाँ पर 6/9 6/12 का रहेगा, आपका एक आँख का 6/9 दूसरे का 6/12 रहेगा। यहाँ 4D से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। नियर विजन वही है 0.6 का, और बाकी चीज़ें वही हैं। अगर B2 की बात की जाए तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस विजन पे आपका 6/9 6/12 का रहेगा, यहाँ पे 4D की बात की गई है, बाकी चीज़ें वही हैं। C1 की बात की जाए तो 6/12 और 6/18 यहाँ पर बात की गई है विद और विदाउट ग्लास। तो ये तो हो गए आपके जो आपके विजन टेस्ट होगा, विजन स्टैंडर्ड होगा, डिफरेंट कैडर में डिफरेंट स्टैंडर्ड बनाए हैं रेलवे ने, उसके अकॉर्डिंग ऐसा आपका होगा। अब आप किस स्टैंडर्ड में आते हैं ये थोड़ा आप देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, ये भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये नोटिफिकेशन में तो मिलेगा ही नहीं जो मैं भी आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। अब ये देख लीजिए, अच्छे समझ लीजिए। ग्रुप की बात की जाए तो ग्रुप ए ग्रुप में अगर A1 की बात करें तो जो आपका प्लेटफॉर्म रहता है, फुट प्लेट स्टाफ हो गया, रेल कार ड्राइवर्स हो गया, स्टाफ हो गया, मतलब कि जो A कैटेगरी होती है वो सबसे खास, यानी कि जिनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। लोको हो गया, लोको सिग्नल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्पेक्टर्स हो गया, मतलब जिनको सिग्नल का पूरा काम करना है, जिनकी आंखें बिल्कुल सही होनी चाहिए, वो A1 कैटेगरी में, A1 हो गया, A2 हो गया, A3, तो A कैटेगरी में वो सभी बंदे आते हैं। यहाँ आप 25 को पढ़ सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले के पढ़ लीजिए आराम से। लोको हो गया, सिग्नल भी बता दिया है, यार्ड सुपरवाइजर हो गया, आपका रोड मोटर ड्राइवर हो गया, ये सभी चीज़ें A में आती हैं। अगर B कैटेगरी की बात की तो B1 में क्या कहता है, सच स्टेशन एंड यार्ड नॉन सुपरवाइजरी आता है, शेड एंड अदर स्टाफ आता है, एक्सक्लूडिंग शेड मैन आर एज आर इंगेज्ड ऑन ड्यूटीज वेयर फेलिंग आई साइट में engage themselves और their employees from moving vehicles, मतलब कि वो सभी चीज़ें आती हैं। जैसे शेड का हो गया, शेड मैन को छोड़ करके और भी चीज़ एक्सक्लूडिंग लिखा है, शेड मैन को छोड़ करके और भी चीज़ें हैं जो मतलब कि जिनसे प्रॉब्लम होने पर आपके साथ साथ और लोगों को भी समस्या हो सकती है, वो B कैटेगरी में आते हैं, B1 में आते हैं। अगर B2 की बात करें तो क्या है आपका, सर्टेन स्टाफ इन वर्कशॉप एंड इंजन रूम्स इंगेज्ड ऑन ड्यूटीज़, ये सब चीज़ें आपके में आती हैं, B2 में आती हैं। अगर मैं C की कैटेगरी की बात करूँ, आपने जिस भी आपने डिफरेंट फॉर्म भरे होंगे कि आपको यार्ड में जैसे कोई CNW भरा होगा, कोई आपका P जैसे सिविल वाले होंगे वो PV भरे होंगे,
ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपने भरा तो आप इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, जो आपकी कैटेगरी है वो इसमें किस जगह पर फुलफिल हो रही है, यहाँ पर सब चीज़ दी हुई है और आपकी आई उसी अकॉर्डिंग आपके आँख का टेस्ट होगा। सी की बात करें, विजन टेस्ट रिक्वायर्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओनली, यहाँ पर लिखा है अदर वर्कशॉप एंड इंजन रूम स्टाफ, मतलब ये कि सबसे ज़्यादा जब से ज़्यादा जिनका ऊपर जिम्मेदारी रहेगी वो एक में आएंगे, जिन पे थोड़ा कम रहेगी बी में, और जिन पे बहुत ही कम, जैसे लिखा है वर्कशॉप, इंजन रूम स्टाफ वगैरह हो गया, तो उन सब में क्योंकि उनको अंदर वर्कशॉप में काम करना है इसलिए वो सी कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह से अपना चेक करके अपना आँख का विजन टेस्ट आप करवा सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो पहले से करवा के जाइए। कुछ टेस्ट जो मेन टेस्ट होते हैं मैं उनकी बात अभी कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर बात करें विजन टेस्ट की तो कैसे टेस्ट होता है, 6 मीटर यानी कि 20 फीट की दूरी पर ये सभी लेटर्स लिखे होंगे और आपको डॉक्टर बोलेंगे कि पढ़ के बताइए क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी, जैसे ये लेटर है, इस हर लेटर के सामने उसका विजन लिखा हुआ है कि आप कौन सा लेटर पढ़ पा रहे हैं, तो आपकी आँख का विजन क्या होगा। एक आँख बंद करके दूसरी आँख से दिखवाएगा, फिर दूसरी आँख बंद करके पहले से दिखवाएगा। इस तरह से आप इसको समझ लीजिए, ऐसे छोटे छोटे अक्षर लिखे होते हैं, छोटे से बड़े तक। अब बात करते हैं कलर ब्लाइंड टेस्ट की, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी कलर विज़न जो है, मतलब कलर देख पाने की क्षमता से, रेड और ग्रीन जो है और डिफरेंट कलर आपको पहचान पाने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ आपके लिए टेस्ट लेकर आया हूँ, आप दिमाग लगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा है, थोड़ा सोचिए। यहाँ पर आप देख पाएंगे अंदर ऐसे करके जो है 8 लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको पहचानने पड़ेंगे, पूरा बुक होगी उसमें से डॉक्टर आपको कुछ बोलेंगे कि आप ये बताइए वो बताइए। यहाँ पर 2 मैंने आपको क्वेश्चन दिए, आप कमेंट करके बताइए कि पहले में क्या लिखा है और दूसरे में क्या लिखा हुआ है। ये आपके लिए एक होमवर्क मान लीजिए, या तो आपका मेडिकल टेस्ट का छोटा सा मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। तो पहले दूसरा ये जो पॉइंट है इस पर आप बताइए कमेंट करके पहले पे क्या लिखा है और दूसरे पे क्या लिखा है, कमेंट जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट में जो मेन टेस्ट होता है, ब्लड प्रेशर टेस्ट करते हैं, हीमोग्लोबिन का टेस्ट करते हैं, शुगर टेस्ट करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ब्लड जब आप लेते हैं 2 बार नॉर्मली 2 बार ब्लड ली जाती है। एक तो आपको नाश्ता करने जब जाइएगा सुबह ना, आपका मेडिकल होगा तो पहले बिना नाश्ता करके जाइएगा, बिना नाश्ता किए जाइएगा तो पहले ब्लड ले लेगा, फिर दोबारा में कहेगा जाके नाश्ता करके आइए। नाश्ता करने के बाद 15 से 20 मिनट या आधे घंटे बाद आप जाइएगा तब ब्लड दे दीजिएगा। वो आपके शुगर टेस्ट और वगैरह टेस्ट होते हैं, वो 2 बार आपका ब्लड आपसे लेगा। ये सब टेस्ट ब्लड टेस्ट में आ जाते हैं। आपका ब्लड प्रेशर भी चेक करता है। अब बात करते हैं यूरिन टेस्ट की। तो जैसे कि मैंने कहा गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए मैं बात बताऊंगा। तो जो आँख का टेस्ट था, विजन टेस्ट जो था, वो जो ये दोनों टेस्ट हो गए, ये टेस्ट गर्ल्स एंड बॉयज़, सॉरी फॉर दैट, ये जो टेस्ट था आपका, ये वाला टेस्ट जो है गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए है, ठीक है। और जो अगला टेस्ट है ये भी गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए होगा। और इसके बाद अगर बात करो ब्लड टेस्ट, तो ब्लड टेस्ट भी गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए होगा, बट दोनों के पैरामीटर्स जो हैं कुछ डिफरेंट होते हैं। तो वो अपना आप चिंता मत करिए, आप बस खाने पीने पे ध्यान दीजिए, अच्छे से खाना पीना खाइए। और अगर आप और देखना चाहें तो आपको क्लियर हो जाएगा, आप डॉक्टर से चेक भी करवा सकते हैं। यूरिन टेस्ट की बात करूं तो ये भी गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए होता है। यूरिन टेस्ट में क्या होता है कि एक आपको डिब्बी देता है और कहेगा जाइए और इसमें अपना यूरिन ले आइए। तो यूरिन आप लेके आएंगे। यहाँ पर देखिए जो यूरिन का कलर होता है, आप कभी देखेंगे जब आप पानी कम पीते हैं तो यूरिन का कलर ज़्यादा येलो होता है, यानी कि डार्क येलो जैसे यही होता है। जब आप पानी थोड़ा अच्छे से पीते हैं तो आपका लगभग येलो या वाइट जैसा कलर होता है यूरिन का। तो ये भी बहुत मैटर करता है। आप अच्छे से पानी वानी पी लीजिएगा अच्छे से। और कोई अगर बियर वगैरह पीता हो तो बियर नहीं पिएगा भाई लोगों, कुछ दिन छोड़ दो, सिगरेट वगैरह छोड़ दो, सब जो भी नशापंथी करते हो सब बंद कर दो। गर्ल्स बॉयज़ कोई भी हो, इसका इफेक्ट आपके यूरिन पे पड़ेगा और उससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है ईसीजी टेस्ट। ईसीजी टेस्ट में बात की जाए तो क्या होता है, आपके जो हार्ट होता है, वो हार्ट एक तरह से क्या एक इलेक्ट्रिकल टाइप का एक वेव डेवलप करता है। उस वेव को इस मशीन पे रीड की जाती है। यहाँ डिफरेंट आपके जो बॉडी रहेगा, बॉयज़ का शर्ट खुलवा करके पूरे बॉडी में वो चिप टाइप के होते हैं, वो लगा देंगे, चिपका देते हैं, पैरों में भी लगा देंगे, हाथों में भी लगा देंगे, पूरा लगा करके मशीन में चेक करते हैं। और जो मशीन होती है वो क्या एक वेव तरह का आपको देता है, वो डॉक्टर ही रीड करते हैं, फिर बताएंगे कि आपके जो हार्ट है वो हार्ट बीट उनके अकॉर्डिंग सही बैठ रहा है कि नहीं। ये ईसीजी टेस्ट गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए होता है।
इस तरह से बॉयज़ में होता है और गर्ल्स में ये इस तरह से होता है। यहाँ पर इस तरह से उनके डिफरेंट जो भी चीज़ें होती हैं वो लगा दी जाती हैं और फिर डॉक्टर चेक करते हैं। अगर ईसीजी के बाद मैं थोड़ा बता दूं आपको ब्रीफ में, तो ईसीजी है क्या? आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये जो है ईसीजी होता है, जो कि मैंने बताया कि आपका हार्ट्स रिदम एंड एक्टिविटी मेजरमेंट करने के लिए करते हैं ईसीजी टेस्ट आपका। मैं अगली बात बताऊँ आपको कि आपका हाइट, वेट एंड डेंटल, हाइट हो गया, वेट हो गया एंड डेंटल चेक, ये गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों का होता है। नॉर्मल चेकअप होता है, दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका जो हाइट के अकॉर्डिंग ही वेट होना चाहिए, ठीक है। एक्सरे टेस्ट की बात करें तो एक्सरे टेस्ट भी गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों का होता है, बॉयज़ दोनों का ही होता है। इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। अगर आपने ज़्यादा से ठंडी का समय मान लीजिए आ रहा है, विंटर टाइम आ रहा है, तो आप ज़्यादा कपड़े अगर पहन के जाएंगे, स्वेटर या आप जैकेट पहन के जाएंगे तो स्वेटर या जैकेट उतरवा देंगे। बाकी आपके जो भी नॉर्मल क्लॉथ्स होते हैं वो आप पहने रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक स्टैंड होता है इस तरह का, आप देख पा रहे होंगे। इस स्टैंड में आपको सामने जाके चिन्ह, यानी कि अपनी ठुड्डी बोल सकते हैं, चिन्ह आपको रख देना होगा और फिर उसके बाद जो है वो पीछे से पूरा स्कैनिंग एक्सरे कर लेते हैं। आगे बात की जाए ईटीएन की बात की जाए, यानी कि ईयर नोज एंड थ्रोट टेस्ट, ये गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों का होता है। इसमें एक मशीन होती है जिसमें कि लाइट जलती है और डॉक्टर उसको आपके कान में डाल के चेक करता है कि आपके कान में पर्दे की प्रॉब्लम नहीं है, कुछ समस्या तो नहीं है, और आपके गले का चेक भी करेगा और नोज का चेक भी करता है। ये ईटीएन टेस्ट होता है। ये बिल्कुल टेस्ट, ये सभी टेस्ट दोनों के लिए होते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए ये सभी टेस्ट होते हैं। अगला बात कीजिए पाइल्स। पाइल्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट होता है। अब यहाँ से जो टेस्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा कई कैंडिडेट्स होते हैं जिनको थोड़ा सा झिझक होती है, जिनको थोड़ा सा माहट होती है, उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर आपसे बोलेगा पैंट खोल दीजिए। पैंट खोल के आप चिंता मत करिए, आपको जो भी तैयारी करनी है पैंट खोलने से पहले वो सब अपने घर में कर लीजिए, जो भी करना है, ठीक है। समझने वाले समझ रहे होंगे, अपना सब रेडी रखिए। पाइल्स से कैसे होता है कि पाइल्स आप जानते होंगे, जिसे कि पाइल्स बोले तो बाबाश्री भी कहा जाता है। आपके गुदा द्वार में जो है आपके, जैसे कि किसी को पाइल्स होगा तो उससे खुद ही पता चल गया होगा, दवा करवा सकते हैं, आप दवा भी करवा लीजिए। और या तो फिर आप अगर दवा ऑपरेशन भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर जिस तरह से हमारे ज़्यादा है तो आप उसके लिए जैसा कंसर्न आपको डॉक्टर से पहले ही कर लीजिए कि आपको ऑपरेशन करवाना चाहिए कि क्या करवाना चाहिए, ठीक है, ताकि आप अपने मेडिकल के लिए बिल्कुल रेडी रहें। ये भी बोथ, यानी कि गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए पाइल्स टेस्ट होगा। आगे बात करते हैं हार्निया। अब देखिए हार्निया क्या होता है, जो भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फिगर में, इस तरह से जो आपकी आंत होती है, आंत का निचला जो भाग होता है वो कभी कभी क्या करता है ना कि आपकी पेट की परत से बाहर निकल आता है, उसे कहते हैं हार्निया। ये लगभग जो है आपका जो भी रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसके जस्ट ऊपर साइड में जो है ये आपको दिखाई दे सकता है, या थोड़ा सा ऊपर भी, इससे भी ऊपर हो सकता है। तो ये आपकी प्रॉब्लम अगर है तो आप पहले से डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, और इसके लिए जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आप तैयारी कर सकते हैं वो कर लीजिए। ये भी गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों में ऐसा टेस्ट किया जाता है, ये हार्निया टेस्ट होता है, ठीक है। आगे बात है हाइड्रोसेल, यानी कि टेस्टिकल टेस्ट। ये हाइड्रोसेल टेस्ट बॉयज़ में होता है। बॉयज़ भी जान रहे होंगे, जो भी उनके अंडकोश होते हैं, यहाँ पर अंडकोश आप साफ साफ देख पा रहे होंगे, पेनिस यहाँ बना हुआ है। पेनिस के नीचे जो अंडकोश होता है, इस अंडकोश में जो अंडे होते हैं, कभी कभी उस जगह पर ऐसा जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो है ऐसा पानी, ये कोई लिक्विड जैसा जम जाता है, इस कारण से अंडकोश फूल जाते हैं और दिक्कत होने लगती है। इस कारण से ये हाइड्रोसेल टेस्ट होता है। अगर किसी को हाइड्रोसेल है तो भाई अपनी दवा करवा लीजिए, ऑपरेशन भी इसका होता है। जो भी आप डॉक्टर जो भी आपको बोलेगा करने के लिए, अभी आप पहले से ही डॉक्टर से बात कर लीजिए, हाइड्रोसेल अपना सही करवा के जाइएगा, पकड़े जाएंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। ये टेस्ट जो है टाइमली पीरियड से सिर्फ गर्ल्स में होता है। आप जानते हैं ये पैड है, और गर्ल्स को मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स आते हैं। पीरियड्स एक टाइमिंग होती है, एक टाइम साइकिल होता है, एक टाइम बाद पीरियड्स आते हैं। तो गर्ल्स ये बात ध्यान रखिए, आपके जो पीरियड्स हैं वो टाइमली होने चाहिए, यानी कि ये नहीं कि आपका पहले इस महीने अभी आ रहा है फिर लेट हो रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। डॉक्टर आपसे पूछेंगे, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत हो तो उसके लिए डिफरेंट मेडिसिन भी आती हैं, मेडिसिन खा सकते हैं, या अपनी बात आराम से डॉक्टर से कह सकते हैं। तो मेन बात है कि पीरियड्स आपके टाइमली होने चाहिए, ये ज़रूर पूछा जाता है गर्ल्स से और टेस्ट किया जाता है। आगे बात करते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट। प्रेगनेंसी टेस्ट गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रेगनेंसी टेस्ट के अंतर्गत आपकी प्रेगनेंसी की जांच की जाती है। अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसकी जो ज्वाइनिंग है वो टेम्परेरी रूप से जो है रोक दी जाती है, टेम्परेरी रूप से रोक दी जाती है। और उसके बाद उसको कहा जाता है कि जब तक उसका ये जो प्रेगनेंसी का पीरियड है, यानी कि जो भी अगर उसकी जॉब जिसके लिए वो अप्लाई की है उसका नेचर कैसा है, उन सबको देख करके फिर उस लड़की को आगे बढ़ाया जाता है।
ठीक है। तो प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा मैटर है, इसको भी ध्यान रखिएगा जिन गर्ल्स की शादी हो गई है उनके लिए। तो इस तरह की आज की जो वीडियो थी बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव आपके लिए रही होगी, और मेडिकल जो भी आपका होगा उससे संबंधित जितनी भी परसेप्शंस थे, जितनी भी चीज़ें थी, जितनी भी संभावनाएं, जितनी भी रियलिटी थी, हर चीज़ के ऊपर से पर्दा हटा दिया गया है आज हमारे चैनल पर ब्रांडेड ब्रेन पे। और अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें नीचे जा करके, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप ऐसी वीडियोज़ कभी मिस ना करें। और एक चीज़, हमारा फेसबुक पेज भी ब्रांडेड ब्रेन के नाम से है, आप वहाँ भी जाके पेज को लाइक करिए। और हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, ट्विटर पे भी हैं, और आपको हम लिंक्डइन पर भी मिल जाएंगे। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए, और हमको ज्वाइन हर जगह कर लीजिए ताकि आप ऐसी नॉलेज मिस ना कर सकें। और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए ताकि और भी जो लोग हैं जिनको कुछ दिक्कतें हैं, जिनको कुछ समस्याएं हैं, वो चीज़ सॉल्व हो सकें। और जैसे कि मैंने बताया कि इस वीडियो में मैंने काफ़ी ऐसी चीज़ें बताई, स्टार्टिंग मैंने कुछ आपको फॉर्मेट्स दिखाए, वो फॉर्मेट आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, वो आपको रेलवे में मिलेगा। जब आप वहाँ जाएंगे मेडिकल के तब आपको फॉर्मेट्स भराए जाएंगे। और मैंने A1 क्या होता है, A3 क्या होता है, इसके बारे में आपको बता दिया है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप इस वीडियो को 2-3 बार जो है आगे पीछे करके देख भी सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी वेरी मच।